बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेशिंजी उनीते का आ बोलो मुंह स्टार्ट किया और उसके ओकुमा पार्ट तक डिस्कस किया। आज की इस क्लास के अंदर हम गेनिश जमान जो इसका दिल बिलकिसी का पार्ट है उसको इंशाल्लाह देखेंगे और इसके यूजेस क्या हैं, ये ओवरऑल इसका किस तरह से इसका एक ट्री है, ये नीचे आप देख सकते हैं, इसको भी देखेंगे और फिर उसके बाद इसको हम कैसे यूज करते हैं उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि गेनिश जमान है क्या। इसको इन्होंने इधर सामने सामने जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, तो इसको हम किसी हद तक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एक बीच में पार्ट ऐसा भी है जिसके अंदर आप इसको फ्यूचर टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है अलशकानलिक दुरुमुंदा यादा सिक सिक ये प्लान भी ऋषि, यानी आपकी जो आदत है उसके बारे में बताने के लिए या अक्सर हुआ जाने वाला काम जो है उसके बारे में। genel ya da gerçekleri herkesçe kabul edilen durumları, यानी genel जो एक आम रूटीन के काम है, यानी यहाँ पे जो मेनली बात लिखी हुई है वो ये कि एक ये है कि आप कोई बात कहें और वो सब की तरफ से मानी जाने वाली हो, और आगे लिखा भी हुआ है हैर केस्चे कबूल दिलन दुरुमलार। लेकिन गैरशेक्लेरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बात है कि जो ट्रुथ्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक ट्रुथ्स की बात आप कर सकते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम गेनिश जबान का इस्तेमाल करेंगे। बी शई यपमाया इस्तेकली वे हाजिर ओलुशु। अब ये आगे दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था कि गैलिजिक जमान के यानी फ्यूचर टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी काम के करने के लिए ख्वाहिश का इजहार करना, ख्वाहिश वाला होना या उसके लिए अपना हाजिर होना जाहिर करना, करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बताने के लिए बाज़-ए गेलिश ज़मान अल्लामदा कलमी, बाज़ औक़ात ये मुस्तक़बिल के ज़मान के मानी में इस्तेमाल होता है। अब ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है यही वाली असल में मेन बात है जो कि प्रेजेंट की बात नहीं है, या जो यहाँ पे शुरू में हमने बात की अलशकानलिक जो आदतें होती हैं हमारी, या यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है कि अक्सर होने वाले काम जो हैं उनके बारे में नहीं है। ये है कि कभी किसी आपसे कोई काम कहे कि ये काम कर दोगे तो आप उसमें अपनी रजामंदी का इजहार करें, या बाज़ औक़ात आगे होके आप खुद वॉलंटियरली किसी काम के हवाले से बात करना चाहें, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, गेनिश ज़मान का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर अगर आप ऊपर देखें अलशकानलिक की बात करें या सिक सिक की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट वाली बात नहीं है यहाँ पे, फिर इसका मतलब है ये पास्ट में भी हो रहा था काम, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। तो उस कामों के लिए भी, और साथ जो है कुछ ऐसे काम जिसके लिए जैसे यहाँ पे इस्तकली और हाजिर और रुशु की बात की है, तो यानी फ्यूचर में होने वाले कामों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर सिचुएशन क्या बनती है कि हम अगर देखें तो फील है, इसको थोड़ा आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी ज़िया। सर मैं कहना चाह रहा था जो गेनिश ज़मान होता है वो तो पास्ट टेंस नहीं होता। नहीं नहीं, आप सुनो, आपको समझ आ जाएगी। जी ठीक है, अच्छा, सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो गेचमिश होता है जो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये गेनिश है। तो गेनिश के लिहाज से जब हम लफ्ज़ गेनिश से मुराद निकालें तो वो भी जो है जिसका वाइड यूज हो, यानी वो पास्ट में भी यूज हो रहा होगा, वो जो है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है बात, जिस तरह हमने शिमदी की ज़मान के अंदर देखा था सिचुएशन, बाकी किसी ज़मान के अंदर इस तरह से इतना लंबा चौड़ा डिटेल नहीं है जितनी इन दो ज़मान के अंदर है, एक शिमदी की ज़मान और दूसरा जो है वो गेनिश ज़मान। अब गेनिश ज़मान के अंदर वो कहते हैं कि अगर फील जो है वो हमारा एंड हो रहा हो उल्लू हर्फ पे, ठीक है जी, एक उल्लू हरफ पे एंड हो रहा हो तो दूसरी तरफ जो है उनसुस पे, और उल्लू हम कहते हैं वॉवल को
और उनसुस कहते हैं हम कॉन्सोनेंट को। जब वॉवल पे एंड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, आगे सिर्फ रे लगा देते हैं। उसने आगे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। जैसे हम इस्लामिक फील को अगर हम देखें तो इसके एंड पे हमें ये पता है कि जब हम जमान के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मक मैक वाला पार्ट जो होता है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी। उसको हम रिमूव करने के बाद वाला जो सिचुएशन देखते हैं कि वो अगर एंड पे वॉवल आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिहाज से जस्ट रे लगा देना है। इसी तरह सोइलेमिक फील के अंदर भी इसमें एंड पे ए आ रहा है तो हम रे लगा देंगे। इसी तरह यूरोमैक जो है उसके एंड पे भी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है, तो हम जस्ट रे लगा देंगे। और इसी तरह जो है वो हमारे पास आरामक के अंदर भी लास्ट पे आ रहा है, वॉवल है। इसी तरह उयुमक के अंदर भी लास्ट पे वॉवल है, रे लगा दिया। इसी तरह येमेक जो है उसके एंड पे भी वॉवल आ रहा है, तो हम इस तरह से एक यानी जिस पे भी एंड पे फील के एंड पे वॉवल आ रहा होगा तो हमने जस्ट रे लगा देना है। ये पहली बात हमारी मुकम्मल होगी। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जी फीलिन सुनुंदा उनसुस हर्फ वारसा। तो हर्फ वारसा तो हमने क्या करना है, उस सूरत में हमने उसके पार्ट देखने हैं। एक तो पहला तो है कि फील टेक हेजेलिस, हेजेली से यानी एक हेजे वाली। हेजे किसको बोलते हैं, सिलेबल को बोलते हैं। और सिलेबल की डेफिनेशन क्या है कि जिस ऐसी हरफ की यानी एक वर्ड की इतनी साउंड कि वो एक वॉवल पे पर मुश्तमिल हो, यानी एक वॉवल से जब तक एक वॉवल उसके अंदर होगा तो उतने पार्ट को हम क्या करेंगे, टेक हेजे वाली लेंगे। अगर वॉवल एक से ज्यादा जब हो जाएंगे तो उसको हम चोक हेजे वाली कंसिडर करेंगे। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यपमक, यप के आगे हमने फिर क्या करना है, जब यहाँ पे टेक हेजे वाली होगी तो उस सूरत में हमने टू वे वॉवल हार्मनी का इस्तेमाल करना है। टू वे वॉवल हार्मनी हमें क्या बताती है, आ ओ ऊ में से होगा तो हम आ लगाएंगे, ए ई और यू में से होगा तो हम ए लगाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यपमक के अंदर लास्ट वॉवल को देखते हुए हमने यपार लगा दिया। इसी तरह इचमैक के अंदर लास्ट वॉवल को देखते हुए ए लगा के रे लगा दिया। इसी तरह कुछ और मैं फीलर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे बिनमैक जो है उसके अंदर हमने बिनैर लगा दिया। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एथमैक है, एथमैक के अंदर हमने क्या करना है, इसके ते को दे में भी तब्दील करना है उलुमलू के अंदर। इसी तरह गिथमैक के अंदर भी गिदैर करना है। ठीक है, ते दे में तब्दील होगा। उसके अलावा हमारे पास जैसे यामक है, उसके अंदर भी क्या होगा, यार। यानी हमने क्या करना है, हमने वॉवल हार्मनी के लिहाज से यहाँ पे आ रे या ए रे लगाना है। ठीक है जी। इसी तरह अगर अचमक का भी हम ले लें, यानी दो एग्जांपल्स कम अज कम हो जाएं, तो उसमें अचार। ठीक है जी। तो इस तरह हमने क्या करना है कि जब हमारे पास तय हेजे वाली जिसके अंदर यानी एक ही वॉवल होगा तो उसके अंदर हमने क्या करना है, टू वे वॉवल हार्मनी इस्तेमाल करनी है, वो यहाँ पे मैंने लिख ली। तो यहाँ पे तीन एग्जांपल्स हमने ये देखी, चौथी ये है ए वाली, और तीन एग्जांपल्स हमने देख ली उसकी। दूसरी तरफ अगर आ जाएं हम तो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि फील तक हेजे वाली हो लेकिन इस्तिस्ना फीलर में से हो। इस्तिस्ना फीलर यहाँ पे लिखी हुई है, इनमें से कोई होगी तो हम ये वाला जो रूल है यानी टू वे वॉवल हार्मनी की बजाय हम वहां पे फोर वे वॉवल हार्मनी, इनमें से कोई होगी। इनके अलावा बाकी कोई भी हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसी केस के अंदर लेके आएंगे। लेकिन अगर ये वाली होंगी तो इसके अंदर फोर वे वॉवल हार्मनी, इसमें टू वे कर रहे हैं लेकिन इनके अंदर 12 के अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। इनके अंदर हमने क्या करना है, ये भी तय केजे वाली हैं, इनमें अगर देखें तो सब के अंदर सिर्फ एक ही वॉवल आ रहा है,
लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, 4 वे वॉवल हार्मनी के बेस पे आगे लगा के वॉवल और फिर उसके बाद रे लगाना। अच्छा, और फिर जब हमारे पास आ जाएगा फील चोक हेजेली से, यानी ज्यादा हेजे वाली हो, ज्यादा सिलेबल वाली हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम 4 वे वॉवल हार्मनी का इस्तेमाल करेंगे। अ में से होगा तो अ, ए ई में से होगा तो ई, ओ ऊ में से होगा तो ऊ, और उ में से होगा तो हम उ लगाएंगे। ठीक है जी। तो यानी फील का लास्ट लेटर हम देखेंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, ये वैसे हैं तक हेजे वाली, लेकिन इन एग्जांपल्स को फुल मतलब चेक करने के लिए कि कैसे बनेगी, तो अगर हम देखें तो पहली वाली फील के अंदर ये वाला केस फॉलो हो रहा है, आल के अंदर अलर हो गया है, इसी तरह इसके अंदर ये वाला केस, और इसके अंदर जो है वो ये वाला केस, और अगेन ये ऊपर वाला केस, ये वाला जो है गुरूर के अंदर ये वाला केस फॉलो हुआ। यानी इन दोनों में से कोई भी हो तो हम ये सेकंड वाला उठा के उसको यूज कर लेते हैं। यहां तक कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम जो है वो टेबल पे टेबल इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। जी पूछें। सर ये जो है फिल तक हेजली से, इसके अंदर आर समझ आ रहा है, तो ये जो आर है ये हम कब लगाएंगे? एर एर और जो है इसकी तो समझ आ गई है, पर जो आर है उसकी नहीं समझ आई। ये वाला जो है जब आपके पास तक हेजे वाली, ये मैंने इतनी एग्जांपल्स लिखी है ना, कितनी 5 और 7 एग्जांपल्स लिखी हैं, ये तक हेजे वाली ही हैं, लेकिन इसके अंदर हम या आर कर रहे हैं या एर कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि तक हेजे वाली हो तो हम ये करते हैं, लेकिन तक हेजे वाली में से भी अगर इनमें से कोई तक हेजे वाली आए तो फिर हम उसमें ये वाला काम नहीं करते बल्कि ये वाला काम करते हैं। सही है? अच्छा, हाँ जी। सही। अच्छा जी, इसको मैं इरेज करता हूँ, क्यों नहीं हो रही। अच्छा जी, इसको बटन से होना चाहिए था। अच्छा जी, किसी और का कोई है क्वेश्चन यहाँ पे? कोई नहीं है, चलें टेबल पे मूव करते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ते और दे वाला जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इसके अंदर 2 फील ही हैं बस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टेबल के ऊपर। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो फील सेलेक्ट की गई है टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए, वो तक हेजे वाली नहीं है बल्कि ज्यादा है, चौक हेजे वाली, और उसमें से यानी 2 हेजे तो हैं कम से कम। और हेजे किस तरह से हम देख सकते हैं, एक पहला हेजे ये है और दूसरा ये है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक तो ये है कि ज्यादा हेजे वाली है तो उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि के साथ रे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया एक पार्ट इसके अंदर। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है कि इसके अंदर जो सफिक्स है किसी का, वो कैसे होगा, या तो में लगेगा या खाली में या फिर लगेगा। ठीक है जी, इसमें जो है वो सन लगेगा, और इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे, इन 2 जगहों पे जो, ये थोड़ा सा इस लिहाज से डिफिकल्ट हो जाता है इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो माँ में ये लगे, यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो माँ में लग रहा है। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे भी माज लग रहा है, यहाँ पे भी माज लग रहा है, यहाँ पे भी माज लग रहा है, और यहाँ पे भी माज मैज लगेगा। ठीक है। सिर्फ बैन और बिज के अंदर ऐसा नहीं होगा, जे नहीं आएगा बल्कि खाली माँ में लगेगा। सही है। तो इस वजह से एक इसका नेगेटिव पार्ट के लिए ये भी आप जेन में रख लें, मास, और दूसरा जो है वो सन के अंदर 4 वे वॉवल हार्मनी, यहाँ पे भी 4 वे वॉवल हार्मनी। लास्ट पे हमें अगर वॉवल मिलेगा तो उस सूरत में जस्ट में लगाना है, उसकी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। ओलुमसुजलु की जब हमने लगाई तो उस सूरत में जस्ट आके में लगा दिया।
लेकिन जब हमारे पास ये थी ओलुमलू था, तो उस सूरत में हमने कोनुशुर के आगे पहले तो कोनुशुर का उर डिसाइड किया। वो कैसे किया? वो इस वॉवल की बेस पे डिसाइड किया। अभी मैंने पीछे लिखा था, तो उसकी बेस पे हमने इसको डिसाइड किया। जब इसको डिसाइड कर लिया तो इसी की बेस पे हमने इसको डिसाइड कर लिया। ठीक है। जब कॉन्सोनेंट एंड पे मिलेगा तो ये वाला पार्ट फॉलो होगा, जब लास्ट पे वॉवल मिलेगा तो उस सूरत में ये वाला पार्ट फॉलो हो गया। इसी तरह जब यहाँ पे हम आते हैं तो इसमें जब वॉवल वाला पार्ट आता है तो उसमें ये एज बफर लेटर भी इस्तेमाल होता है और इज भी रहता है। और जब हमारे पास खाली होता है यानी लास्ट पे कॉन्सोनेंट होता है तो उस सूरत में इज लगेगा। ठीक है जी। ये हमारा इज तो पीछे भी आ रहा था, यहाँ पे भी है, इसमें कोई इतना। और जो एकी वाली बात है, किसी एकी वाली, यहाँ पे तो यहाँ पे किसी एकी ओ के अंदर भी नहीं होती, ओन लार के अंदर भी नहीं होती। अगर लार को हम नहीं लगाते, शुरू में ओन लार लगा हुआ है तो उस सूरत में जरूरत नहीं रहती। अगर नहीं लगा हुआ और लोग ज्यादा हैं तो उस सूरत में लार लगा लें। और लार लगाते हैं तो उस सूरत में हमने वॉवल हार्मनी उसके लिहाज से लगानी है, और अगर नहीं लगाते तो उसके लिहाज से। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वॉवल हार्मनी फॉलो हुई हुई है सोरू एकी के लिए, वो लार के लिहाज से लगी हुई है। अगर ना लगाते लार तो उस सूरत में यहाँ पे म की बजाय मुंह होना चाहिए था। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम आए तो माज वाला पार्ट तो है ही, माज यहाँ पे भी है। ठीक है जी। और माज जो है वो यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे नहीं, 2 3 और यहाँ पे, इन 4 पार्ट में है और बैन और बीज में नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कोनुशुर कोनुशमास, नेगेटिव बनाने के लिए मास इन चार चार के अंदर, बैन और बीज को निकाल के बाकी 4 के अंदर। इसी तरह जब हम ओलुमलू सोरू में आएंगे तो हम क्या करेंगे, कोनुशुर और उसके बाद जो है सोरू एकी लगा देंगे। यहाँ पे किसी एक ही कोई नहीं है। अगर किसी एक ही हो तो उस सूरत में हम उसके लिहाज से लगाते हैं। जैसे यहाँ पे किसी एक ही लगी है और इससे पीछे वॉवल आ रहा है, किसी एक ही वॉवल पे एंड हो रही है और ये वॉवल से स्टार्ट होगी, तो इस सूरत में हम क्या कर लेंगे, दरमियान में ये एज बफर लेटर इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह बैन और बिज का केस ओलुमलू सोरू और ओलुमलू सोरू के अंदर, ओलुमसू सोरू के अंदर हमेशा एक जैसा ही रहता है कि इसके अंदर हमें ये एज बफर लेटर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। और सेन जो है या सिज जो है इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती, और इसी तरह ओ और ओनलार के अंदर भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो ओ कोनुशुर वो बात, यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये ऐसा नहीं है वो बात करता है, ये ज्यादा बेहतर इसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी कि वो बात करेगा। ठीक है। ओ कुनुशमाज वो बात नहीं करेगा। ठीक है जी। तो लेकिन जैसे इसके शुरू में लिखा भी हुआ था कि इसको हमने चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से, तो वो बात करता है वो बात नहीं करता है, वो वाली इसकी ज्यादा इसके साथ एसोसिएटेड ट्रांसलेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल नजर आ रही है तो पूछ लें, अदरवाइज इसके अंदर जो मेन की पॉइंट्स थे इनके ख्याल करने वाले, वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए जी। मुझे लगता है नहीं है। अच्छा जी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ऐसे करके इसके बाद नीचे वाली एग्जांपल्स करते हैं। दो यहाँ पे 4 जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोग मुझे करवाएंगे कि उसके आंसर्स क्या बनेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएं तो लिखा हुआ है बेन हैज जमान फॉर यपारम। इसके अंदर जो असल में गेनिस जमान इस्तेमाल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे यपमक फील है, और यपमक फील जो है वो क्या है, तक हेजे वाली है। तक हेजे वाली हो तो हम क्या करेंगे, टू वे वॉवल हार्मनी इस्तेमाल करेंगे। यपार
और फिर उसके बाद बेन के लिहाज से जब सफिक्स लगाने लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो तो हमने कहा था हम लगाएंगे, और अगर वॉवल हो तो जस्ट में लगाएंगे। यहाँ पे वॉवल हार्मनी को देखते हुए क्या हो गया फिर ये यपारम, ठीक है जी, यपार तक और फिर उसके बाद यपारम। इसी तरह अहमद जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिहाज से हमने सफिक्स लगाना है या नहीं लगाना है उसका ख्याल करना है हमने। तो आप यहाँ पे जैसे थर्ड पर्सन के अंदर सफिक्स पर्सनल सफिक्स नहीं होता, तो इस वजह से हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अहमद असला सिगारा इचमैद, और ये जो असला है ये भी एक चीज जो है वो हमें जाहिर करता है। जैसे हम हिच को देखते हुए नेगेटिव बनाते हैं, इसी तरह असला भी जब देखेंगे तो उसके अंदर भी हम नेगेटिव बनाएंगे। अहमद असला सिगारा इचमैस, और इचमैक फील था। इचमैक के अंदर अगर हम यहाँ पे बनाते ना उलुमलू, तो उस सूरत में इचार बन जाता, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे असला की वजह से नेगेटिव बनाना था, तो इस वजह से इचमैस, यानी जब ओलुमसुस पार्ट आ जाएगा तो वो वाला कहानी खत्म ही हो जाएगी कि तक हेजे वाली है या चौक हेजे वाली है, वो उसमें एक नॉर्मल रूल ही अप्लाई हो जाएगा। और जहाँ पे ओलुमसुस एक ही लगाने की बात है, वहां पे तो हमने वैसे ही टू वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करना होता है। दूसरी तरफ आ जाए तो यहाँ पे अक्षाम लारे, अब ऑलरेडी हमारे पास ये जो फील है इस ये उयुमक है, ठीक है जी, हमारे पास लास्ट पे ऑलरेडी वॉवल आ रहा है, तो हमने जस्ट क्या करना है रे लगा देना। अक्षाम लारे एरकेन उयुर मुसुन, तुम शाम के औकात में जल्दी सोते हो क्या। अच्छा जी, उसके बाद है सिस जाए इचमैज मिसिनिस, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन बनाया है सिस के लिहाज से। तो क्या किया है, इच मैस, क्या आप चाय नहीं पिएंगे, इस तरह से सवाल किया है। या इसको हम इस तरह भी कर सकते थे, सिस चाय इचैर मिसिनिस, ठीक है जी, उलुमलू सोरू बनाना होता तो हम क्या करते इचैर मिसिनिस, और इचैर के अंदर इचिर नहीं करना, इचैर क्यों करना है, क्योंकि ये तय खेजे वाली है, ठीक है, और इस्तिस्ना फीलर में से नहीं है जी। है कोई कंफ्यूजन इन चार एग्जांपल्स के अंदर? मेरा ख्याल है नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ इनको इरेज करता हूँ, हम इससे नीचे वाली एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कौन करवाएगा? अशादा की बोशलू क्लारे और ने क्लैर की भी दोल दुरालम। नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उनको मिसालों की तरह हमने फिल करना है। कोई करवा सकता है या मैं करूं खुद ही? अच्छा जी, हिच आ गया यहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। तो हाकान है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो चिकमास, ठीक है जी। हाकान आक्षाम लारे हिच दिशारे चिकमास, हाकान शाम के औकात में कभी बाहर नहीं निकलता है। वो है सुबह स्पोर या पार, ठीक है जी, वो हर सुबह वर्जिश करता है। बेन आसला यलान सोइले मैम, सोइले मैम, मैं आसला आ गया ना तो नेगेटिव बनेगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। सेन हांगी तूर फिल्म लेरी सेवेर सेवेर सिन, ठीक है जी, यहाँ पे हांगी आ गया तो एंड पे जो है वो हमें 100 रुपए की लगाने की जरूरत नहीं है। बेस हफ्ता सोन लारे पार्कता यूरूर, यूरूर हो गया, और उस यूरूरुस, हम वीकेंड पर पार्क में वॉक करते हैं। अहमद सबाह लारे कहवे इचैर में, ठीक है जी। इसी तरह सिज हेरगुन देस चालिशर मसनस, चालिशर मसनस, ओ चा चूक बिन मैस, चूंकि उचकतान करके वो जहाज पर नहीं सवार होगा क्योंकि वो जहाज से डरता है, उस पर सवार होने से डरता है, जाहिर है। इतफाये जी यांगन सुंदुरुर,
वो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आग बुझाते हैं। औरत में दैट्स अनलतर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा इस तरफ हर आशाम टेलीविजन इजलर मिसिंग, हर शाम टेलीविजन देखते हो क्या? तो एवेथ हायर के साथ इजलेरिम या इजले मैम की फॉर्म में। हफ्ता सोनलारे सिनेमा या गिदार मिसिंग, एवेथ गिदेरिम या फिर हायर गित मैम, गित मैम। उसके बाद जो है हाइवान लारे सेवेर मिसिंग, इसका भी सेवेरिम सेव मैम। चाइनज नसल अलर्सनस कैसे लेंगे? शेकेरली अलर्म या फिर शेकेरसिस। गुंदे कच सात उयोरसुन, तुम कितने घंटे एक दिन में सोते हो? तो ये दी सात उयूरुम। Arkadaş larınla gezmeye gider misin? Evet giderim. Her hafta aileni arar mısın? Evet belki ararım. अच्छा जी, her gün yemek pişirir misin? Hayır, her gün yemek pişirmem. ठीक है जी। Her yaz tatile gider misin? Hayır, gitmem. Akşamları geç uyur musun? Hayır, erken uyurum। ठीक है जी, इस तरह से हम इनको कर सकते थे। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास याजमा और कुनुष्मा, उसको देख के फिर इंशाल्लाह मीटिंग एंड करते हैं। दिल में हम नॉर्मली इन सेशंस में नहीं करते होते, जिससे जो पेड सेशन होते हैं उसमें करते हैं। सीजन उल्केनिज्म इक्लिमी नस्ल या जलम, आपके मुल्क का क्लाइमेट कैसा है, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद है सिज जे यार चेकिम सिज दुनिया नस्ल ओलू, आपके ख्याल से कश शकल के बगैर दुनिया कैसी होती? तो इस तरह से जो है वो हमने इसको जो गेनिस ज़मान है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। इसके अंदर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो ज़ाहिर है अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ जब ये अपलोड हो जाएगी तो उधर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। है जी कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह जो है 7 बजे हम यूनुस एमरे वाले कोर्स के ऊपर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। 7 बजे सेम लिंक के साथ, लेकिन जो कोर्स होगा वो हमारा यूनुस एमरे वाला होगा।